कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी अलग पहचान रखती है। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट मीटर लगाने में आई रफ्तार से इन सेक्टर्स में काफ़ी मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर फ़िलहाल डिक्सन की क्या रणनीति होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ के मौके हैं आने वाली तिमाहियों में, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सौरभ गुप्ता डिक्सन के CFO मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और यहाँ पर कुछ खबरों के चलते और रिपोर्ट्स के चलते जो सामने आ रही हैं बातें, मोबाइल शिपमेंट्स जो हैं वो फ्लैट रहने की आशंका जताई जा रही है। अगर हम मौजूदा साल की बात करें, कैलेंडर ईयर की, क्या आपको भी लगता है किसी तरह का स्लो डाउन आहट दे रहा है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मोबाइल शिपमेंट्स इस साल फ्लैट रहेंगी, बट अभी जो सीजन रहा है, फेस्टिव सीजन रहा है दिवाली का, उसमें मोबाइल की ग्रोथ ऑलमोस्ट वॉल्यूम वाइज मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे जितने भी एंकर कस्टमर्स हैं जिनके लिए हम बना रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी सेल रही है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 5G फ़ोन्स की डिमांड बढ़ेगी और एक रिप्लेसमेंट मार्केट भी रहती है मोबाइल फ़ोन्स की, उस हिसाब से मोबाइल का आगे आने वाले महीनों में ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। और हमारे केस में स्पेसिफिकली सिंस हमने काफ़ी कस्टमर एक्विजिशन करे मोबाइल्स में, तो हमारा जो मार्केट शेयर है ओवरऑल मोबाइल इंडस्ट्री में, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में, वो डेफ़िनेटली काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। सौरभ, ये बताइए, यहाँ पर लगभग 45% जो है कंपनियों के रेवेन्यूज़ अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से हम अगर पूरे सेगमेंट की आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ के लिहाज से एनालिसिस करें, तो आप किस तरह के आंकड़े पेश कर सकते हैं? किस तरह का अनुमान ग्रोथ को लेकर आंकड़ों के लिहाज से आप पेश कर सकते हैं? देखिए, आउट ऑफ जितने भी हम वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं, मोबाइल की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और उसमें हम लोगों ने लास्ट 6-8 महीने में काफ़ी नए कस्टमर एडिशंस भी करे हैं, और हमारे आगे आने वाले सालों में ये डेफ़िनेटली 55 टू 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्लियरली ये हमारे लिए सबसे लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है हमारी हमारे अक्रॉस वर्टिकल्स में से। एंड या सो ये सबसे सबसे ज़्यादा ग्रोथ यही वर्टिकल करेगा हमारे लिए। ये बताइए, अगर हम नए क्लाइंट एडिशन की बात करें मोबाइल रेवेन्यू के को ध्यान में रखते हुए, तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में किस तरह के क्लाइंट एडिशंस है और किस तरह से ये पूरी तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिलहाल जस का तस मामला बना हुआ है? नहीं, तो अगर आप देखें, हमने सबसे बड़ा जो कस्टमर एक्विजिशन किया है वो Xiaomi का किया है। Xiaomi के लिए हम लोग टीवी साइड पे बहुत बड़े वेंडर हैं उनके लिए। हम उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स इंडिया की हम लोग कैटर करते हैं। और अब हम मोबाइल भी हमारा लास्ट मंथ इसका ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया और इस महीने से इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और हमें लगता है कि आगे 2-3 महीनों में हम इसको रैंप अप और स्टेबलाइज़ करेंगे एक डिसेंट वॉल्यूम्स पर। उसके अलावा हमारा जो अदर एंकर कस्टमर है मोटोरोला, उसकी हमारी वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं, उनका इंडिया में मार्केट शेयर बढ़ रहा है। हम उनके लिए कुछ वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट भी करते हैं नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स को। उसके अलावा नोकिया के साथ हमारी बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और हमें लगता है कि आगे आगे आने वाले महीनों में वो पार्टनरशिप एक्सपोर्ट्स को लेके भी एक्सटेंड होएगी। और उसके अलावा और भी हमने कस्टमर एक्विजिशन करे हैं, तो क्लियरली हमें लगता है कि हर क्वार्टर पे मोबाइल की परफॉर्मेंस बेटर दिखेगी। और अगले साल हमारा इस कैटेगरी को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा हमारे हर कैटेगरी में ग्रोथ होगी, बट क्लियरली मोबाइल एंड देन आईटी हार्डवेयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो कि एलईडी टीवी डिवीजन है, वो हमारे लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स होंगे। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। धन्यवाद और आपका। थैंक यू जी।